मोटिबा ने प्रेम की माँ की तरफ से रस्म को निभाने के लिए मीता को बोला, लेकिन ये बात क्याथी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोटिबा ने क्याथी से प्रेम की माँ होने का हक छीन लिया। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बापूजी क्याथी को बोल रहे होते हैं, आप हम लोगों को पहले ही बता देती तो अच्छा होता। तो क्याथी सब लोगों से माफ़ी मांगती है और बोल रही होती है ये सब कुछ सिर्फ लास्ट मिनट में ही डिसाइड हुआ था। बा शादी की रस्मों को महापूजा के साथ शुरू करना चाह रही है, इसीलिए बा ने मुझे यहाँ पर आपके पास भेजा है कि मैं आप सब लोगों को लेकर आ जाऊँ। क्याथी अनुपमा के सामने हाथ जोड़ रही होती है। अनुपमा बोल रही होती है कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। राही बोल रही होती है आप चलिए, हम लोगों को रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद मैं इन सब लोगों को वहाँ ले आऊँगी। क्याथी बोल रही होती है एक बात और बतानी है, राही तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। हमारे यहाँ पर लड़का और लड़की शादी से पहले एक पूजा के अंदर नहीं बैठते। ये पूजा प्रेम और राही के लिए है, सिर्फ प्रेम ही इस पूजा के अंदर बैठेगा। माना जाता है कि लड़की का पूजा के अंदर आना शुभ नहीं माना जाता। राही दुखी हो जाती है। तभी हम देखते हैं परी, अंश और ईशानी ये राही के पास आते हैं। परी बोल रही होती है हमें पता है आप प्रेम को मिस कर रही होंगी और आज आप प्रेम को देख नहीं पाएंगी, लेकिन आप फिक्र मत करना, हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे और आपको दिखा देंगे। बा बोल रही होती है मुझे तो पहले से ही पता था, वो वसुंधरा कोठारी हर रस्म के अंदर अपनी नाक जरूर अड़ाएगी। बापूजी बोल रहे होते हैं हो सकता है उन लोगों को भी आज ही पता चला होगा पूजा के बारे में। बापूजी बोल रहे होते हैं हमने जो कुछ तैयार किया है हम वहाँ पर ले चलेंगे। तोशु बोल रहा होता है ये तो अच्छा हुआ उनके घर पर पूजा हो रही है और रस्म भी वहीं पर हो रही है, वरना हमारा घर तो है ही छोटा सा, इतने सब लोग यहाँ पर आ जाते तो ये घर सब्जी मंडी लग रहा होता। बाकी बोल रही होती है हाँ सही है, हमें वहाँ पर कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर सारे नौकर होंगे जो काम करेंगे, हमें तो बस खाना खाना है। राही अपसेट हो रही होती है तो राधा राही को बोल रही होती है मेरे पास एक आइडिया है, मैं छुपके से आपके पास वीडियो कॉल करूँगी और आपको प्रेम भैया से बात करवा दूँगी। अगले सीन में हम प्रेम और अनिल को देखते हैं। अनिल प्रेम को कपड़े दिखा रहा होता है ताकि प्रेम तैयार हो जाए। प्रेम बोल रहा होता है काका रस्मों में सिर्फ घर के लोग ही तो होंगे। अनिल बोल रहा होता है तू होने वाला दूल्हा है तो तुझे बाकी सब लोगों से अलग दिखना है। प्रेम बोल रहा होता है ये रस्में सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ, वरना मैं तो कोर्ट मैरिज कर लेता। तभी हम देखते हैं वहाँ मोटिबा आ जाती है। मोटिबा बोल रही होती है लड़की तेरी पसंद की है, फैमिली भी तेरी पसंद की ही है, कम से कम कपड़े तो हमारे पसंद की पहन ले। प्रेम बोल रहा होता है हाँ लड़की मेरी पसंद की है, लेकिन शादी आपकी वजह से हो रही है। मोटिबा बोल रही होती है अच्छा ठीक है, तुझे जैसे कपड़े पहनने हैं तू पहन ले, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, हमारी पसंद सिर्फ तुम्हारी खुशी है, हम जो कुछ भी करते हैं तेरी खुशी के लिए ही करते हैं। आगे हम देखते हैं अनुपमा और पूरी फैमिली कोठारीज के यहाँ पर पहुँच जाती है। मोटिबा बोल रही होती है अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए, आपने हमारा मान रख लिया। मोटिबा बोलती है लेकिन मुझे लगा था कि सिर्फ मर्द यहाँ पर आएंगे। इधर बा बोल रही होती है कोई शमशान में थोड़ी ना जा रहे थे कि सिर्फ मर्द आएंगे। अनुपमा बोल रही होती है हमारे यहाँ तो शादी की रस्मों में और हर त्योहारों में सब लोग एक साथ ही होते हैं। मोटिबा बोलती है लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो बा बोल रही होती है मुझे तो लगता है आप लोगों की रस्में बहुत बोरिंग होती है। तो मोटिबा बोलती है क्या? बा बोल रही होती है मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रस्मों की रौनक तो औरतों से ही आती है ना। आगे हम देखते हैं जानकी काकी रस्म के कुछ सामान लेकर आती है। जानकी काकी अंदर आ जाती है तो मोटिबा बोल रही होती है स्टाफ की एंट्री पीछे वाले गेट से है। अनुपमा जानकी काकी को अपने पास ले आती है और बोल रही होती है जानकी काकी भले ही हमारे साथ काम करती हो, लेकिन ये हमारे लिए हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। आगे हम राही को देखते हैं। राही घर पर खाना खा रही होती है और बोल रही होती है शादी तो मेरी ही है, लेकिन सब लोग मुझे ही छोड़कर चले गए। फिर राही सोच रही होती है कि प्रेम कितना हैंडसम लग रहा होगा, मुझे प्रेम को देखना है। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम रस्म के लिए आ जाता है। ईशानी प्रेम को बोल रही होती है प्रेम तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। अनिल बोल रहा होता है हमारा प्रेम है ही हैंडसम। इधर पराग बोलता है आखिरकार बाप पर जो गया है। तो क्याथी बोल रही होती है हाँ। फिर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम इधर उधर देख रहा होता है तो अनुपमा बोल रही होती है राही यहाँ पर नहीं आई है, राही पूजा में शामिल नहीं हो सकती। प्रेम बोल रहा होता है इट्स नॉट फेयर। मोटिबा बोल रही होती है प्रेम तो पूरा दिन राही के साथ ही तो रहता है, कम से कम अब तो रस्म पर ध्यान दे ले। इधर प्रेम सोच रहा होता है मुझे पहले ऐसा पता नहीं था, वरना मैं जीत कर लेता कि रस्म राही के घर पर ही हो। राधा बोल रही होती है प्रेम भैया आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना,
मैं आपको राही दीदी से वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगी। आगे हम राही को देखते हैं। राही घर पर बैठी बैठी बोर हो रही होती है। तभी राही के पास मैसेज आता है तो राही देख रही होती है। प्रेम राही को बोल रहा होता है कि राही, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि रस्म हमारे घर पर होगी और तुम नहीं आ पाओगी। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं जिद कर लेता कि रस्म तुम्हारे यहीं पर हो। प्रेम ये भी बोल रहा होता है, राही, मैंने हमारे नए घर के लिए पेंट के लिए बोल दिया है। मैं बस वेट कर रहा हूँ कब हमारी शादी हो और हम दोनों हमारे नए घर में चलें। आगे हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा सब लोगों को बोल रही होती है, सब लोग अपना फ़ोन बंद करके इस ट्रे में रख दो। मोटिबा बोलती है, मैं नहीं चाहती कि शादी की रस्मों के बीच कोई भी अपना फ़ोन देखता मिले। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग अपने फ़ोन रख देते हैं। ईशानी जब अपना फ़ोन रखने के लिए जाती है तो पाखी ईशानी को धक्का दे देती है। ईशानी और राजा आपस में टकरा जाते हैं। हम राधा को देखते हैं। राधा सोच रही होती है, मैं अपना फ़ोन नहीं दे सकती। अगर मैंने अपना फ़ोन दे दिया तो राही दीदी और प्रेम भैया आपस में बात कैसे करेंगे। मोटिबा राधा और बादशाह को सोफे पर जाकर बैठने के लिए बोल रही होती है और बोलती है, तुम दोनों वहीं से सारी रस्म देख लो। मोटिबा बोल रही होती है, अभी पूजा में तो समय है, तब तक हम चारू माटली की रस्म को पूरा कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं राधा राही के पास वीडियो कॉल कर देती है। राही प्रेम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मोटिबा बोल रही होती है, रस्म के अनुसार सबसे पहले दुल्हन के पिता दूल्हे के पैर को धोते हैं। अनुपमा अनुज को याद करके इमोशनल हो जाती है। मोटिबा बोल रही होती है, क्योंकि दुल्हन के पिता नहीं है इसलिए ये रस्म हसमुख भाई कर लेंगे। बापूजी भी बोल रहे होते हैं, हाँ, दुल्हन के पिता नहीं है तो दुल्हन का नाना ये रस्म कर लेगा। लेकिन अनुपमा और प्रेम बापूजी को रस्म करने से मना कर देते हैं। पराग बोल रहा होता है, ये रस्म ही तो है, कोई अपमान थोड़ी ना है। अगर पुरखों ने रस्म बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही रस्म को बनाया होगा। मैंने भी तो जमाई जी के पैर धोए थे। गौतम बोल रहा होता है, हाँ ये तो नॉर्मल है। प्रेम बोल रहा होता है, ये आपके लिए नॉर्मल होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है। और अगर आप लोग रस्म मानते हो, मैं तो रस्मों को बिल्कुल भी नहीं मानता। प्रेम बोल रहा होता है, मैं ये रस्म नहीं कर सकता और बापूजी हमारी दोनों फैमिलियों में सबसे बड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि बापूजी मेरे पैर छुए। मोटिबा बोल रही होती है, लेकिन तेरे पापा ने भी तो जमाई जी के पैरों को छुआ था। प्रेम बोल रहा होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने तो उस टाइम पर भी मना किया था। प्रार्थना बोल रही होती है, हाँ प्रेम ने मना किया था लेकिन पापा नहीं माने। मोटिबा बोल रही होती है, हाँ पराग ने ये सब कुछ किया था क्योंकि पराग रीति रिवाज और परंपराओं को समझता है। मोटिबा बोलती है, हम बच्चों के कहने पर सब कुछ करते हैं लेकिन क्या बच्चे हमारे कहने पर परंपरा को ठीक से नहीं कर सकते। बापूजी बोल रहे होते हैं, प्रेम बेटा कोई बात नहीं है, परंपरा है ना, मैं निभा लूँगा। प्रेम बोल रहा होता है, नहीं बापूजी। मोटिबा बोल रही होती है, हमारे यहाँ पर ये परंपरा ऐसे ही शुरू होती है तो ऐसे ही शुरू होगी, तेरे कहने पर हम परंपरा नहीं बदल सकते। अनुपमा बोल रही होती है, परंपरा तो ये भी है कि ये रस्म लड़की के घर पर होती है, लेकिन आपने तो इसे बदल दिया। आप चाहते थे कि ये पूरी की पूरी रस्म लड़के वालों के घर पर हो। अनुपमा बोल रही होती है, अगर परंपरा को निभाना है तो अच्छे से निभाइए ना, वो परंपरा ही क्या जो आसानी से बदली जा सके। अनुपमा बोल रही होती है, आप लड़के वाले हैं, आप चाहते हैं वैसे ही होगा, परंपरा पूरी होगी। लेकिन लड़की के पिता यहाँ पर नहीं है तो लड़की की माँ इस रस्म को निभाएगी। प्रेम बोल रहा होता है, नहीं मैम। लेकिन अनुपमा बोल रही होती है, नहीं प्रेम, ये रस्म मैं ही पूरी करूँगी। तभी पराग बोल रहा होता है, अनुपमा जी आपको तो अच्छे से पता है ना, अगर लड़की के पिता नहीं है तो लड़की की माँ कन्यादान नहीं करती है, घर का कोई दूसरा मैरिड कपल कन्यादान करता है। और वैसे ही हम सारी परंपराओं को मानते हैं। अगर इस परंपरा में लड़की के पिता नहीं है तो घर का दूसरा पुरुष ये परंपरा को कर सकता है, लड़की की माँ इस रस्म को नहीं कर सकती। मोटिबा बोल रही होती है, हमें माफ़ कीजिए लेकिन ये रस्म होगी और वैसे ही होगी जैसे हम चाहते हैं। अंश अनुपमा के पास आता है और अनुपमा को बोल रहा होता है, अनुमा अगर राही के पिता नहीं है तो राही का भाई भी तो इस रस्म को पूरा कर सकता है। अन सब लोगों को बोल रहा होता है, हमारे यहाँ तो पिता के गुजर जाने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी भाई को दे दी जाती है, पगड़ी की रस्म भी होती है। मैं इस रस्म को करना चाहता हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ, प्लीज़ क्या मैं इस रस्म को कर सकता हूँ। राही इमोशनल हो जाती है कि अंश कितना बड़ा हो गया है। तभी हम देखते हैं पंडित जी बोल रहे होते हैं, हाँ ये रस्म लड़की का भाई कर सकता है। आगे हम देखते हैं अंश रस्म करता है, अंश प्रेम के पैर धुलाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं अंश तिलक भी कर देता है और शगुन भी दे देता है। आगे हम देखते हैं घर का एक नौकर अंदर आ जाता है।
मोटी बा बोल रही होती है, तुमने शगुन वाले दिन काले कपड़े कैसे पहने और तुम घर के अंदर कैसे आ गए। मोटी बा उस पर गुस्सा कर रही होती है। आगे हम राही को देखते हैं। राही बहुत घबरा जाती है। राही सोच रही होती है, प्रेम ने तो काला कुर्ता पसंद किया था और मैंने शगुन की थाली में उस काले कुर्ते को ही रखा है। अगर मोटी बा ने ये देख लिया तो मोटी बा गुस्सा हो जाएगी और मम्मी से नाराज हो जाएगी। ये बात तो सिर्फ मैं, प्रेम और बापूजी ही जानते हैं। इधर हम बापूजी को देखते हैं। बापूजी भी परेशान हो जाते हैं। बापूजी अंश को बता रहे होते हैं कि प्रेम ने काला कुर्ता पसंद किया था और वही हम लेकर आए हैं। अनुपमा बापूजी के पास आती है और बापूजी को बोल रही होती है, आप इतने परेशान क्यों हो। तो अंश बता देता है कि बापूजी बोल रहे हैं राही ने प्रेम के लिए काला कुर्ता रखा है और अगर ये मोटी बा ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। अनुपमा बापूजी को बोल रही होती है, बापूजी आपको तो पता है ना, शगुन के अंदर काले कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता। राही सोच रही होती है, बोल रहे होते हैं, हाँ मुझे अच्छे से पता है, लेकिन पता नहीं ये बात कैसे मेरे दिमाग को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी बोल रहे होते हैं कि अब दूल्हे की माता दूल्हे के सर पर अपना पल्लू रखेगी। हम देखते हैं मोटी बा मीता को ये रस्म करने के लिए बोलती है। प्रेम बोल रहा होता है, मैं 1 मिनट में आया। इसके बाद प्रेम अपनी मम्मी की फ़ोटो लेकर आ जाता है और अपनी माँ की फ़ोटो अपने सामने रखता है। वो बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ मेरी माँ इस रस्म में मेरे साथ हो। आगे हम राधा को देखते हैं। राधा और बादशाह दोनों बातें कर रहे होते हैं। बादशाह बोल रहा होता है, हम लोग गेम्स खेलें। राधा बोल रही होती है, हम हाइड एंड सीक खेलें। तो बादशाह बोल रहा होता है, ठीक। इसके बाद राधा बोल रही होती है, 1 मिनट में अभी आई। फिर हम देखते हैं राधा अपना फ़ोन फूलों के पास रख देती है। इसके बाद राधा प्रेम के पास ईयरबड लेकर जाती है और प्रेम को बोल देती है कि राही दीदी आपसे बात करना चाहती है। फिर हम देखते हैं प्रेम राही को देख रहा होता है और राही भी प्रेम को ही देख रही होती है। राही प्रेम की तरफ फ्लाइंग किस कर रही होती है तो प्रेम बोल रहा होता है, क्या कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं मीता प्रेम के पास आ जाती है। सब लोग प्रेम को देखने लग जाते हैं। प्रेम जोर से बोल देता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सब लोग प्रेम को अजीब से देख रहे होते हैं तो प्रेम बोल रहा होता है, मक्खी थी, अब तो चली गई है, वो पहले मुझे परेशान कर रही थी। फिर हम देखते हैं रस्म आगे शुरू हो जाती है, जहां हम देखते हैं अनुपमा प्रेम को शगुन की थाल देती है। पंडित जी बोल रहे होते हैं, आप इसका ये कपड़ा हटा दीजिए। अनुपमा उस कपड़े को हटा देती है। कोठारी हाउस में पूजा हो रही होती है। मोटी बा ने राही को उस पूजा में आने के लिए मना किया था, लेकिन राही उस पूजा में पहुंच जाती है। मोटी बा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। राही तो यहाँ पर बादशाह की जान बचाने के लिए आई थी। राही बादशाह को बचा लेती है तो मोटी बा बोल रही होती है, थैंक यू, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम हमें फ़ोन करके बता सकती थी कि बादशाह की जान खतरे में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोटी बा राही को माफ़ कर देगी या फिर मोटी बा राही से बदला लेने वाली है।